देखिए मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं कि जिसका किसी का रोजगार छीनने पर उनको खुशी होती है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम उन लोगों का कि अगर किसी का रोजगार, किसी की दुकान या मकान धराशायी होता है तो उनको खुशी होती है और वो इसके पक्ष में है। लेकिन कहना चाहते हैं कि उन लोगों का जरा सोच के देखिए कि जिन लोगों की रोजी रोटी उस दुकान चल रही थी, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी स्कूल जाते होंगे, जो चूल्हा उसी रेस्टोरेंट से चलता होगा, उस व्यक्ति का जिसका उस रेस्टोरेंट से उसकी नौकरी बंदी हुई थी, जिसका काम धंधा बंधा हुआ था, उसका क्या? कौन किसके पक्ष में है कि आप ये समस्या मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई उन लोगों के ऊपर ही गरीबों के घरों। हिंदू से पूछना चाहते हैं कि ओखला के साथ ये सौतेलापन क्यों किया जा रहा है? यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया, बावजूद इसके यहाँ के लोगों को क्यों आज परेशान किया जा रहा है? ऐसे लगता है जैसे ओखला दिल्ली में है ही नहीं। सीलिंग और चालान क्यों? ये ओखला में परेशानी एक चल रही है कि अननेसेसरी सीलिंग भी हो रही है और चालान भी करे जा रहे हैं। चालान की तो ये हालत है कि जो कूड़ा एमसीडी का कर्मचारी झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर रहा है, उसी पे दुकानदार का चालान काट दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। जो होटलों की सीलिंग चल रही है, देखिए ऐसा है, सीलिंग करा देना कभी हल नहीं होता। कल 40 फुटा रोड पे एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चली, उसका हम समर्थन करते हैं। अगर वो ड्राइव अब से 15 दिन पहले चला दी गई होती तो सीलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पर। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सत्याग्रह कर रहे हैं। ओखला में जो डेमोलेशंस हो रहे हैं, ओखला में जो गंदगी है, जो सड़कें ख़राब है और भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर इतने कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर सत्याग्रह में। हम उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से सत्याग्रह कर रहे हैं और इससे क्या हल निकलेगा मसले का। चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ दानिश अलीम साहब हैं। दानिश अलीम साहब, यहाँ पर अभी आप सत्याग्रह के लिए बैठे हैं, क्या क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, आज गांधी जी की जयंती पे हमने सोचा कि ओखला के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला डेमोलिशन, दूसरा सीवरेज, इंक्रोचमेंट और सीलिंग, जिससे लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक लोगों के घर छीन रहे थे, बिल्डिंगें बनवा के तोड़वाई जा रही थी, बाकायदा स्टे बास तोड़वा रहे थे और अब उनके रोज़गार भी छीने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओखला वालों को अब जागना पड़ेगा। कांग्रेस की नौजवान साथी हमारे सब सड़कों में हमारे साथ हैं, हम सत्याग्रह का हिस्सा हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं उन नेताओं को, उन रहबरों को जो हमारे यहाँ से जीत के जाते हैं मगर हमारे मसाइल का हल नहीं करते। पिछले 25 साल से ओखला में सबसे बड़ा मसला सीवर का है और ये एज इट इज़ यहीं खड़ा है। तो आज तक यहाँ पे किसी भी नेता ने प्लानिंग के तहत काम नहीं किया। आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि इस तरह की लीडरशिप आए जो प्लानिंग के तहत काम करे। यहाँ से स्टेबाज माफिया को जाना होगा, बिल्डिंगें टूटनी बंद होंगी। सीलिंग का अगर मसला है तो उसके लिए एमसीडी से मीटिंग की जाए, बाकायदा बात की जाए इंजीनियर्स वगैरह से, जो उनकी डिमांड उन्हें पूरा किया जाए, मगर लोगों के रोज़गार ना छीने। ई रिक्शा के मसले हल हो, ट्रैफिक से हमें निजात मिले। कहीं ना कहीं सभ्य समाज को आगे आना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा और हमें इन मसलों से लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी इसके लिए? ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस का स्टैंड साफ है। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि डरो मत और जाओ, जनता की लड़ाई लड़ो। हम अपने नेता के कहने पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ईडी से डरे, ना सीबीआई से डरे और खुलेआम कहते हैं कि डरना मना है। तो आज हम उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, उसके तहत हम कर रहे हैं। चल रहे। कांग्रेस गरीब के साथ है, कांग्रेस पिछड़े के साथ है, राहुल गांधी हर उस आदमी के साथ है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। ओखला वाले भी उस फेरिस मुल्क के साथ हैं। थैंक यू सर। आप यहाँ पर लेके आइए एमसीडी की सीलिंग और चालान की क्या मुद्दा मैम, इसके बारे में बताएंगे जरा जनता को? देखिए, जिस तरीके से ओखला के अंदर लगातार डिमोलिशंस हो रहे हैं, लगातार सीलिंग्स हो रही हैं, दुकानदार परेशान हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है कि इतनी सीलिंग्स हो रही हैं। आप देखिए कि 40 फुट रोड के ऊपर जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से सीलिंग्स हुई, पूछना चाहते हैं कि आखिर कौन है जिम्मेदार? क्यों इस तरीके की सीलिंग्स, डिमोलिशन सिर्फ ओखला के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं? जैतपुर हो, आपका बटला हाउस का मुरादी रोड हो, शाहीन बाग का डी ब्लॉक हो, जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बिल्डिंगें धराशायी कर दी जाती हैं, गिरा दी जाती हैं, आखिर क्यों? किस तरीके से लोग पाई जोड़ करके मकान खरीदते हैं, आशियाना खरीदते हैं, दुकान में जिस तरीके से रोजी रोजगार पैदा करते हैं, और फिर कितने लोग उस दुकान के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीलिंग करा दी जाती है, चाहे किसी भी वजह से कराई हो, लेकिन सीलिंग हुई,
और सीलिंग के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कितने लोग सड़क पर आ गए, उनका रोजी रोजगार छीन लिया गया, आखिर क्यों? ओखला के अंदर लगातार ये तमाम जो समस्याएं हैं, सीलिंग डिमोलिशंस की जो सबसे बड़ी जो समस्या ओखला के अंदर हम देख रहे हैं, कोई ओखला का नुमाइंदा बोलने को तैयार नहीं है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। हमने वो भी देखा कि सड़क पर परिवार कई कई दिन तक अपना सामान लेकर अपने बच्चों के साथ बेघर पड़ा रहा, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, कोई उनके साथ आके नहीं खड़ा हुआ। तो आज उन्हीं समस्याओं को लेकर के आज हमारी मजबूरी बन गई है कि आज हम अब खड़े हों, आवाज़ उठाएं, उन लोगों के साथ खड़े हों। सत्याग्रह जो गांधी जी का रास्ता है, सत्याग्रह, विरोध अगर आप करना चाहते हैं किसी का तो सत्याग्रह कीजिए। बहुत सारे सत्याग्रह गांधी जी ने किए। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, ब्रिटिश हुकूमत के साथ उन्होंने जिस तरीके से उनकी नींव हिलाने का काम किया और तमाम उन आंदोलनों से ही किया, तो उसी आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए हम लोगों ने आज में स्टे माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी देखा आपने इतने डेमोलिशन, अब बात भी कर रहे हैं इसके बारे में, तो अब क्या एक्शन लेगी आपकी सरकार अगर ऐसा होता है? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। तो देखिए, जाहिर है हम तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए और उसके बाद खास करके ओखला के अंदर हमने देखा पिछले 10 सालों में ओखला के अंदर और खास करके स्टेबाज लोगों के जो हौसले बुलंद हुए। क्यों हुए हैं हौसले बुलंद? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, बड़े नेता नहीं कहूँगी, जाहिर है पुराने नेता कहूँगी, कि ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। उनके आप अक्सर देखेंगे इस तरीके के स्टेबाज पाए जाते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग, जब इन लोगों को संरक्षण मिलता है, ऐसे लोगों को हौसला मिलता है, तो लोगों के आशियाने छीनने का ये लोग काम करते हैं। और इसी को लेकर के इन्हीं जो से माफिया और ब्लैकमेलरों को लेकर लगातार हम आवाज़ उठाते रहे। बाकायदा एक पंचायत ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर तमाम 600-700 लोग जुड़े हैं और उसको लेकर के आपने देखा था पिछले दिनों एक रैली भी निकली थी कि तमाम स्टे माफियाओं के खिलाफ हम लोग आवाज़ एकजुट होकर के, पूरी ओखला की आवाम एकजुट हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि हर आदमी डरा हुआ था और आज एक ओखला के अंदर आपको एक डर का माहौल देखने को मिलेगा कि हर आदमी डरा हुआ है कि कब पता नहीं मेरे मकान पर, मेरे फ्लैट पर, कोई मेरी दुकान पर पता नहीं कौन स्टेबाज आकर के एमसीडी से एमसीडी की गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी, बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा और मेरे मकान और दुकान को धराशायी कर देगा। तो जाहिर है ये डर और ये खौफ लगातार ओखला के अंदर बना हुआ है। लेकिन हम जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम लोग उन लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से जितना हो सकता है हम आपके साथ खड़े रहेंगे, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आपने कहा कि दुकान सीलिंग के रेस्टोरेंट वगैरह बंद करेगा, लोग तो इसको काफ़ी अच्छा वो कह रहे हैं, डिसीजन अच्छा मान रहे हैं कि हाँ लोगों के अंदर जाम थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा खुल गया, जाम कम हो गए इस चक्कर में। नहीं देखिए मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं कि जिसका किसी का रोजगार छीनने पर उनको खुशी होती है, मुझे नहीं मालूम। नहीं मैं वही बता रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम उन लोगों का कि अगर किसी का रोजगार, किसी की दुकान या मकान धराशायी होता है तो उनको खुशी होती है और वो इसके पक्ष में है। लेकिन कहना चाहते हैं कि उन लोगों का जरा सोच के देखिए कि जिन लोगों की रोजी रोटी उस दुकान चल रही थी, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी स्कूल जाते होंगे, जो चूल्हा उसी रेस्टोरेंट से चलता होगा, उस व्यक्ति का जिसका उस रेस्टोरेंट से उसकी नौकरी बंदी हुई थी, जिसका काम धंधा बंदा हुआ था, उसका क्या? कौन किसके पक्ष में है कि आप ये समस्या बिल्कुल आपके साथ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई उन लोगों के ऊपर ही गरीबों के घरों पर, गरीबों की दुकानों पर जिनका रोजी रोजगार है, उनके ऊपर ही इनक्रोचमेंट क्यों दिखाई देता है? उन लोगों के ऊपर जो बड़े नेता जो इनक्रोचमेंट करके बैठे हैं, क्या उनका कोई घर मकान या कोई उन्होंने कब्जा की हुई जमीन है वो दिखाई नहीं देती है? उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर चलेगा तो व्यापारी दुकानों पर के रेस्टोरेंटों पर चलेगा, उनकी सीलिंग्स होंगी। तो जाहिर है इसके खिलाफ है हम बिल्कुल, हम इंक्रोचमेंट ना हो। आप जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपने कितनी ड्राइव चली, मैं पूछना चाहती हूँ कितनी, लेकिन आप रोजगार छीन लेंगे। देखिए मैं इसके पक्ष में नहीं। नहीं बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी वजह से किसी को भी कोई भी दिक्कत होना चाहिए। देखिए हमारा तो इस्लाम कहता है, जब नमाज जैसी चीज़ के लिए कह दिया कि आप नमाज अगर आप पढ़ते हैं और किसी को दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी इंक्रोचमेंट को लेकर के ये जब बात हो रही थी, नमाज को लेकर बात हो रही थी, तब भी ये कहा जा रहा था। तो देखिए कहना चाहते
के नुमाइंदे क्या चली, किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश कि किसी को ओखला के आवाम को डराने की कोशिश, जैसे डिमोलिशन हुआ उसी तरीके से सीलिंग डराने नहीं, अगुवाई करने की साफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के सर्कुलेट कराने की जा रही है कि देखिए ओखला के आवाम की समस्या तमाम ओखला के अंदर है, समस्या नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप देखिए जिस तरीके से सीवर की समस्या है, तमाम जो आप देखिए सड़कें खुदी पड़ी हैं, ये तमाम जो ओखला की ही समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं। अब रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दुकानें, सिर्फ 4 होटल ये शुरुआत है 4 अभी सील। आगे देखिए कि अगर आज हमने ये सत्याग्रह हमने नहीं किया, आज हमने ये विरोध नहीं किया, तो ये सिलसिलेवार तरीके से सबकी दुकानें होंगी। तो जाहिर है हम इसके खिलाफ है। सीलिंग नहीं होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन तरीके से उसके लिए भी कैंपेन चलाए जाने चाहिए, उसका भी एक तरीका अपनाया जाना चाहिए। लेकिन किसी का रोजगार छीनना ये गलत है। क्या होटल 8 पॉइंट लेके आप लोग यहाँ पर कर रहे हो, बैठे हुए जो भी कर रहे हो, तो आप ये किसी खिलाफ लड़ाई है, ये बताओ। देखिए ये लड़ाई, ये तो एक सांकेतिक जो है ये सत्याग्रह हमारा है, और ये सत्याग्रह जो है हम आवाम के साथ खड़े हैं। ये विरोध उन नुमाइंदों के खिलाफ है जो नुमाइंदे जनता का जब घर धराशायी का तमाशा देखते हैं या स्टेबाजों को स्टे लाने के लिए संरक्षण देते हैं। हमारा ये सांकेतिक फिलहाल सत्याग्रह है। हम सिर्फ ओखला के आवाम के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हम एमसीडी से सवाल पूछेंगे, हम दिल्ली सरकार से सवाल पूछेंगे, हम केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे। इलेक्शन नजदीक है, ऐसा तो नहीं किसी वजह से। देखिए इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन नजदीक है, लेकिन यहाँ जितने नेता बैठे हैं या जितने लोग बैठे हैं, मैं उसमें अपने आप को भी गिनूंगी कि हम बरसाती मेंढक नहीं है कि बरसात होती है तो बाहर निकल आते हैं। हम 12 मास वाले लोग हैं जो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बल्कि आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए कि ओखला का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो हमने नहीं उठाया, जिस पर हमने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, जनता के साथ नहीं खड़े। इलेक्शन के करीब आते तो सब अपने मुद्दे लेके निकल आते हैं। नहीं, हमारा ये अपना मुद्दा नहीं है। नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। जाहिर है ये जनता का मुद्दा है। ये जनता के मुद्दे को लेकर के हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं। और आज अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो देखिए चुनाव से पहले जनता के जितने मुद्दे हैं हमने बुलंद की है, सब पर हमने बात की है। हमने घर से लेकर के सड़क से लेकर के हमने बिल्कुल उन नेताओं से भी सवाल पूछने का काम किया, एमसीडी से सवाल पूछने का काम किया। ओखला की राजनीति में पिछले 1-2 साल से बहुत ही बुरा दौर जो इसे कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। और उस बुरे दौर की वजह ये है कि ओखला के जो नुमाइंदे हैं, जो जिन्हें ओखला की जनता ने अपना रहनुमा चुना हुआ है, वो लोग ओखला के हर मुद्दे को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं या जेलों में बैठे हुए हैं। अब जब ये हालात हैं, ओखला में हालत और बद से बदतर होती जा रही है, तो ये सब हम सब कांग्रेस के लोगों ने तय किया है कि आज गांधी जयंती के दिन से ओखला की तमाम समस्याओं को लेकर के हम लड़ाई शुरू करेंगे और इस लड़ाई को सड़क पर उतर करके लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि जैसे अब तक तो दिखाई नहीं देते थे, जैसे इलेक्शन नज़दीक आता तो एकदम सारे के सारे। देखिए ऐसा है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर ओखला की आवाम ने किसी को चुना है, अपना कीमती वोट दे करके उस पर विश्वास दिखाया है और हम उसे अगर टाइम ना दें काम करने का, तो ये कहीं ना कहीं हक तलफी होगी, गलत होगा कि अभी मैं आप चुनाव जीत करके आएँ और 6 महीने बाद आकर के आपका हाथ पकड़ लें। तो टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम दिया है, जो ओखला की आवाम ने चुन करके उन्हें टाइम दिया था, लेकिन अब वो टाइम लगभग निमट गया है। अब वक्त सवाल करने का ही है। सवाल करने का इसलिए है कि दोबारा उन लोगों को चुनने से पहले, दोबारा ऐसे नुमाइंदे चुनने से पहले, अब आपको हम नहीं चेताएंगे तो कब चेताएंगे? इलेक्शन के नज़दीक ही चेताएंगे ना। आपने चुना था, आपने पूरा समय जो दिया, हमने वो समय उनको करने दिया। अब वक्त है दोबारा चुनने का, आपको चेताने के वक्त है। ये मुद्दे हैं, ये परेशानी है, इनका हल पिछले 10 सालों में नहीं निकला। चाहे वो एमसीडी के मुद्दे हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के मुद्दे हों, चाहे वो राष्ट्र सरकार के मुद्दे हों। तो अब सोचने का वक्त है। बिल्कुल बेशक ये बात सही है कि चुनाव के नज़दीक ही याद दिलाने का वक्त होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सर डेमोलेशन अभी बहुत ज़्यादा हुए थे पिछले दिनों में, सील हो सर अभी। देखिए हमारे 8 मुद्दे आज खास, ऐसा नहीं ओखला में सिर्फ 8 ही मुद्दे हैं, लेकिन जो 8 खास मुद्दे आज के लिए चुने थे उनमें एक मुद्दा ये भी है कि एमसीडी की सीलिंग और चालान क्यों।
ये ओखला में परेशानी एक चल रही है कि अननेसेसरी सीलिंग भी हो रही है और चालान भी करे जा रहे हैं। चालान की तो ये हालत है कि जो कूड़ा एमसीडी का कर्मचारी झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर रहा है, उसी पे दुकानदार का चालान काट दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। जो होटलों की सीलिंग चल रही है, देखिए ऐसा है, सीलिंग करा देना कभी हल नहीं होता। कल 40 फुटा रोड पे एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चली, उसका हम समर्थन करते हैं। अगर वो ड्राइव अब से 15 दिन पहले चला दी गई होती तो सीलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। हर जगह ऐसा होता है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाकर के लोगों के रोज़गार पे ताले लगा दें। नुमाइंदों के ये काम नहीं होते। काम ये होता है जो कल एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई गई है, ऐसी ही ड्राइव चलनी चाहिए, लोगों के साथ सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये सीलिंग करा देने के पक्ष में हम नहीं हैं। सर, ये इंक्रोचमेंट ड्राइव की जो बात कर रहे हैं आप, ये बहुत बार बड़वा हाउस में भी चल चुकी है, जाकिर नगर में भी चल चुकी है, लेकिन वो जब तक होता है, जब तक पुलिस वाले होते हैं, जब तक बस सीमित रहता है। देखिए, उसके बाद सेम वैसे ऐसा है पूरे दिल्ली में जितने भी मार्केट हैं, चाहे लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, सदर बाज़ार हो, पुरानी दिल्ली हो, जिस मार्केट का आप नाम लें वहाँ पर यही होता है। ओखला में कुछ नया तो नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बटला हाउस चौक से लेकर जाकिर नगर तक कल दुकानों में ताले लगवा दें, सीलिंग लगवा दें कि भाई ये तो एंक्रोचमेंट कर रखा है। होता है और उसका यही सोल्यूशन कि आप एंक्रोचमेंट रिमूवल, ये थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ी सख्ती करिए। नुमाइंदे फेस टू फेस भी करें, क्या हो गया? उन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया, फेस टू फेस जाकर के बोलें भाई ये नहीं चलेगा, नहीं करो, ज़रूर सुधार आएगा। लेकिन किसी के होटल पे, दुकान पे सील लगवा देना, बंद करा देना, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव सख्ती से चलनी चाहिए, उसके पक्ष में मैं हूँ। एक आखिरी सवाल, उनके होटल्स खुलने देखिए, होटल सबके खुलने चाहिए, जिसका भी हक हलाल का रोज़गार है वो चलना चाहिए। किसी का भी रोज़गार हो, वो होटल ही नहीं सिर्फ। मैं रोज़गार पे जो भी अटैक करता है मैं उसके सख्त खिलाफ़ हूँ। हाँ, उस रोज़गार के कुछ नियम कानून हैं, उसके लिए सख्ती कर सकते हैं, पर ये ओखला ऐसा स्पेशल एरिया नहीं हो गया है कि यहाँ पर और तो कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे, ना एमसीडी के काम होंगे, ना दिल्ली सरकार के और काम होंगे। एमसीडी में भी दिल्ली सर उसकी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन सीलिंग होगी बस, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। एक क्वेश्चन सर, जो आपने एक मुद्दा भी रखा है ट्रैफिक जाम का, इसका कैसे सुधार करेंगे बताइए? लोग बहुत सारे, देखिए, ट्रैफिक सुधार में एक तो एंक्रोचमेंट रिमूव होने से भी ट्रैफिक में सुधार होता है। दूसरी बात क्या है कि कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर रॉन्ग साइड चलते हैं लोग, तो वहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे वो सीलिंग करा दी के डंडा लेके उनको पीटने लग जाएं, या पुलिस को खड़ा कर दें बोले डंडा बजाओ रोज़ इन पर, नहीं। अवेयरनेस भी करनी पड़ती है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें और इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया सर, आप यहाँ पर बैठे हो ओखला के मुद्दे को लेकर, आप क्या क्या ख़त्म करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर? जैसे डेमोलेशन और यहाँ पर सफाई, गंदगी है बहुत ज़्यादा। आज तो दो उसके ऊपर क्या काम कर रही है सर? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती पर है। हमने ओखला वासियों ने, जो ओखला के मजबूत युद्ध जो लोग हैं, वो समस्याओं को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं आज ओखला के अंदर। आप देख सकते हैं जगह जगह पूरे ओखला के अंदर सर्किट टूटी पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, आयोडीन डेमोलेशन हो जाता है। डेमोलेशन हो जाता है, सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। स्टेट के अंदर सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की है। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की है। हमारे कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर जिस तरीके से पहले यहाँ पर काम हुआ है, कांग्रेस टाइम पे सरकार में काम हुआ है, जिस टाइम शीला जी यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, 15 साल कितना अच्छे तरीके काम करा, किसी को परेशानी की बात नहीं है। आप देख लीजिए, जब से आम आदमी पार्टी आई है, दिल्ली का बुरा हाल है। जगह जगह डेमोलेशन हो रहे हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह धूल मिट्टी है, कोई कहने की सुनने का तैयार नहीं है। विधायक साहब आएंगे यहाँ पर कुछ पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि जो ओखला के इश्यूज़ हैंगे, सबसे बड़ा इश्यूज़ यहाँ डेमोलेशन का है कि उस पर एमसीडी के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है। हम चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों के खिलाफ जो माफिया आएंगे, जो स्टेबाज आएंगे, इनके खिलाफ भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। तो थैंक यू सर। आप यहाँ पर लिखा हुआ आपके इस पे, सड़कों की हालत कब सुधरेगी? तो सर क्या काम कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, हमारा काम है विपक्ष में रह के आवाज़ उठाना, सरकारों को आईना दिखाना। जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार नूरा कुश्ती कर रही है और हमारे ओखला के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो हमें मंजूर नहीं। हम कांग्रेस के लोगों को ये कतई मंजूर नहीं। हमने देखा शीला जी ने किस तरह से दिल्ली का विकास किया था, हमारे ओखला का विकास किया था। जब वो मुख्यमंत्री थी, 400 करोड़ रुपया दिया था सिर्फ सीवर डालने के लिए। आज हालत ये है कि किसी गली में आप चले जाइए, सीवर बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, सड़कें टूटी हुई हैं। जिस गली में जाएं, जिस कॉर्नर में जाएं ओखला के, वहाँ
समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो आखिर ये सरकार जो पिछले 10 साल से दिल्ली में है, या 10 साल से मरकज़ी हुकूमत है जो हमारी, या पिछले 2 साल से लगभग एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके नुमाइंदों से पूछना चाहते हैं कि ओखला के साथ ये सौतेलापन क्यों किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया, बावजूद इसके यहाँ के लोगों को क्यों आज परेशान किया जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे ओखला दिल्ली में है ही नहीं, लीडरशिप कोई है ही नहीं। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं जीते हुए, आज वो लोगों के साथ, आवाम के साथ नहीं खड़ी हुई है। जो समस्या से दो चार हो रही है यहाँ की आवाम, डिमोलिशन है, कितना मेहनत करके लोग एक आशियाना अपना बना पाते हैं, आज उस आशियाने को तोड़ने में कोई ज़रा सा भी रहम न सरकार के ऊपर आ रही है, न सरकारी एजेंसी के ऊपर आ रही है। और जो हमारे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी अपने घरों में छुपे हुए हैं। ओखला का हालात कभी ऐसा नहीं था। ओखला की आवाम बहुत हौसले वाली आवाम है, बशर्ते कि उसके साथ नुमाइंदा खड़ा हो। अफसोस इस बात की है, जब नुमाइंदा डर के घरों में घुस जाएंगे तो फिर आवाम जो है, आवाम को लीड कौन करेगा। इसी को लेकर आज जो महात्मा गांधी जी ने हमें पीसफुल रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का, हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं बटला हाउस चौक पे, ताकि हम आवाम को संदेश दे सके, मैसेज दे सके कि आप घबराइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके सड़क की, सीवर की, आपके इज्जत की, आपके जो आशियाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उस लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम परवेज़ आलम खान है। कि उसको मॉडरेट करने की ज़रूरत है। हमारा किसी का रोज़गार छीनने का नहीं है। रिक्शे वाला है वो भी लोकल है, हमारा ओखला का ही है, उसका रोज़ी रोटी है। हमें उससे कहना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई आप कहीं भी ना रोकें, एक साइड में रोकें, एक साइड में करके। और रिक्वेस्ट है कि आवाम लड़ने के लिए राज़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं आवाम का भी इसमें दोष है, सारा रिक्शे वालों का ही दोष नहीं है कि वो उसको साइड में बुलाएं, साइड में करके चलें। थोड़ा सा मॉडरेट अगर उसको करा जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो अवैध वैसे चल रहे हैं बिना नंबर के, वो उन रिक्शों को हटाया जाएगा। जो भी लीगल हैं, जो भी उनको है उसको, और एक कोई जगह जाए रिक्शे वाले रुकें, बस हमारा मकसद ये रहेगा, मॉडरेट करना। सर हमने कुछ दिन पहले हमने लोगों से भी, रिक्शे वालों से, चाहे ऑटो वालों से, सबसे हमने सर्वे किया था, तो उन्होंने ये कहा था, रिक्शे वालों ने ये कहा था कि पहले तो ये नंबर प्लेट वाले रिक्शे थे नहीं, पहले तो ऐसे नॉर्मल रिक्शे निकले थे। अब उन्होंने पहले नॉर्मल रिक्शे भी, अब जो उसके बाद जो नंबर प्लेट, तो अब उनको मान्यता देती है, जो पुराने जो बगैर नंबर के थे उनको नहीं दे रहे। अब वो लोग क्या करेंगे अभी? नहीं, उनका वो एक अलग इशू है। देखिए, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जानेगा और वो जाने। हमारा मकसद है ओखला को कैसे जाम मुक्त बनाया जाए। ये जो एक बढ़ती आबादी भी है यहाँ पे, और उसको कैसे परेशानी से निकाला जाए, हमारा मकसद ये है। अब वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाने, उनका इशू है वो। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं, हम उनकी जगह चिन्हित कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे रुकिए, इस जगह रुकिए। जैसे बटला हाउस चौक पे अक्सर जाम लग जाता है, तो ये एक टर्न का वो है, और इसको जगह हटा के थोड़ा सा यहाँ स्कूल के पास ले आ सकते हैं। कभी यहाँ से पब्लिक भी, आवाम भी चाहे तो यहाँ पैदल आके यहाँ से बैठ के जा सकती है। अर्शी साहब, सर्वे के मुताबिक जब पता चला था कि कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ग्रामीण सेवा जाम लगाते हैं, फटफट सेवा लगाते हैं, देखिए, रोड के साइड जो है उनकी वजह से भी जाम लगता है, तो सिर्फ इल्ज़ाम रिक्शे नहीं, रिक्शे वालों पे ही नहीं है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रामीण सेवा वाले भी हैं उसमें। लेकिन ग्रामीण सेवा वाले बटला हाउस के अंदर तो नहीं आते ना, वो तो मेन रोड पे रहते हैं। 2 से मेन जाम का टाइम जो है, जैसे टाइम होता है, स्कूल की बसें आने शुरू हो जाती हैं पूरे बाहर इलाके की, और वो जिस वक्त अंदर घुसती हैं तो रिक्शे वाले भी हैं, लोकल ट्रैफिक भी है, बाइक वाले भी हैं, तो वो एकदम चौक हो जाता है। और वो रहता है सिलसिला 2:45 बजे तक, वो 2:45 बजे तक चलता है। 2:45 बजे के बाद कोई जाम नहीं रहता। ये शाम में ऐसे ही फिर एक थोड़ा सा होता है जब आवाम यहाँ की निकलती है। तो आखिरी क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आप ये बताओ? ऐसे तमाम मुद्दे हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। हमें, आवाम को भी और हमें भी, और रिक्शे वालों को भी, सबको एक्टिव होके ओखला के बारे में सोचना। हम कहीं ये सोच और चलें, बात केयर नहीं, बुरा हाल हो जाएगा इसका। पुरानी दिल्ली से बुरा हाल हो जाएगा, सीलमपुर से बुरा हाल हो जाएगा। पे हम
कि जल्द से जल्द आसान हो और जगहें चिन्हित होंगी। इसका सॉल्यूशन ये है, जगहें चिन्हित होंगी, वहाँ से भी आवाम बैठेगी और वहीं से जाएगी।